Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5 of Moments, The Happy Prince. इस स्टोरी में एक स्टैचू के बारे में बताया गया है जो कि उसका नाम है हैप्पी प्रिंस। तो सबसे पहले हम हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे। स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस ऑन अ टॉल कॉलम इन अ सिटी। शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का पुतला खड़ा था, सिटी के बीचों बीच। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर। वो जो स्टैचू था वो गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड विद गोल्ड लीव्स। तो वो जो पुतला था वो गोल्ड लीव्स से पूरा कवर्ड था। ही हैड थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। सोने के पतले पतले पत्ते उसके ऊपर अच्छी तरीके से चढ़े हुए थे। He had two bright sapphires for eyes. आँखों के स्थान पर 2 चमकीले नीलम लगे हुए थे। सफ़ायर्स मतलब होता है नीलम। A large ruby glowed on his sword hilt. उसकी तलवार की मुठ पर एक बड़ी मणि चमक रही थी। A little swallow came and sat on the statue. एक छोटा स्वेलो आया और स्टैचू के ऊपर बैठ गया। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट ऑन इट। और उसने ये डिसाइड किया कि वो इस पर पूरी रात बिताएगा। बट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। परंतु जैसे ही वह सोने जा रहा था उस पर पानी की एक मोटी बूंद गिर गई। द स्वेलो वॉज अमेज्ड। स्वेलो जो था वो आश्चर्यचकित हो गया। देयर वॉज नो क्लाउड येट इट रेन्ड। क्योंकि कोई बादल भी नहीं था, फिर भी वर्षा हो गई। द सेकेंड ड्रॉप ऑफ वाटर मेड द स्वेलो डिसाइड टू फ्लाई ऑफ। पानी की दूसरी बूंद के कारण स्वेलो ने उड़ने का निर्णय लिया। द थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर मेड हिम टू लुक एट द स्टेचू। पानी की तीसरी बूंद ने उसे स्टेचू की तरफ देखने के लिए बाध्य कर दिया कि उसकी तरफ वो देखे। इट वॉज वीपिंग। वह रो रहा था, मतलब स्टैचू जो है वो रो रहा था। द स्टैचू स्पोक टू द स्वेलो। जो स्टैचू था उसने स्वेलो से बातचीत की। इट सेड दैट व्हेन इट वॉज अलाइव इट हैड नॉट नोन व्हाट टीयर्स वर। उसने कहा कि जब वह जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होते हैं। हिज कोर्टयार्ड्स कॉल्ड हिम अ हैप्पी प्रिंस। उसके कोर्टयार्ड्स, जितने भी मेंबर्स थे कोर्टयार्ड्स में, वो उसको क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस बोलते थे। राज दरबारी। कोर्टयार्ड का मतलब होता है राज दरबारी। नॉट ही सेट वेरी हाई। अब वह बहुत ऊंचे पर बैठता है। ही सॉ द मिजरीज ऑफ द सिटी। वह शहर के कष्टों को देखता है। पहले क्या था, जब वो हैप्पी प्रिंस जिंदा थे तो वो बहुत खुश रहते थे। जो उनके कोर्टियर्स थे वो भी उनको हैप्पी प्रिंस बोलते थे। पर क्या हुआ, मरने के बाद उनके स्टैचू को सिटी में लगाया गया, जिस वजह से वो स्टैचू इतना हाई था कि वो पूरी उनकी सिटीज़ की जो मिजरीज हैं, कष्ट हैं, उसको देख सके और जिस वजह से वो दुखी थे, हैप्पी नहीं थे। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट देयर लिव्ड अ वुमन फार अवे। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बताया कि दूर एक महिला रहती है। शी वॉज अ सीमस्ट्रेस। वह एक दर्जिन है। सीमस्ट्रेस का मतलब होता है कपड़े सिलने वाली। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन द सेटिन गाउन ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। वह रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। द मेड वॉज टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। दासी ने इसे अगले दरबारी नृत्य में पहनना था। इन द बेड देयर ले इल हर लिटिल बॉय। बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित था। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को उसकी तलवार की मुठ से मणि निकालने के लिए कहा। ही शुड गिव दैट टू द वुमन। उसे महिला को देना चाहिए। First the swallow said that his friends had gone to Egypt. पहले तो swallow ने कहा कि उसके मित्र
में जा चुके हैं। मिस्र मीन्स इजिप्ट, इजिप्ट जा चुके हैं। ही वॉज वेटेड फॉर इन इजिप्ट, वे जो है वो उसका इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। बट द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे वन नाइट, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। द स्वेलो एग्रीड, जो स्वेलो था वो मान गया। ही पिक्ड अप द रूबी एंड फ्लू टू द विमेंस हाउस, उसने मणि को निकाला और महिला के घर उड़ गया। ही पुट द रूबी नियर द वुमेंस थिम्बल, उसने मणि को महिला के अंगुस्ताने के पास रख दिया। ही ऑल्सो फैंड द बॉयज़ फॉरहेड, उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। द बॉय फेल्ट अ बिट बेटर, लड़के को थोड़ा आराम लगा। ही सैंक इनटू अ डीप स्लम्बर, वह गहरी नींद में सो गया। द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आया। ही फेल्ट वार्मर थो इट वॉज कोल्ड, उसे गर्मी का एहसास हुआ जबकि वहाँ ठंड थी। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम दैट इट वॉज बिकॉज ही हैड डन अ गुड एक्ट, हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि यह ऐसा इसलिए है कि उसने कोई अच्छा कार्य किया है। द स्वेलो वॉन्टेड टू फ्लाई टू इजिप्ट, अब जो स्वेलो है वो उड़कर इजिप्ट जाना चाहता था। बट द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम टू स्टे देयर वन मोर नाइट, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा कि वह एक और रात ठहर जाए। ही टोल्ड द स्वेलो दैट ही सॉ अ प्ले राइट इन अ लिटिल रूम, उसने स्वेलो को बताया कि वह एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह रंगशाला के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। बट ही वॉज टू कोल्ड टू राइट, परंतु उससे इतनी ठंड लग रही थी कि वह लिख नहीं सकता था। ही वॉज हंग्री ऑल्सो, उसे भूख भी लगी थी। ही ऑल्सो आस्क्ड द स्वेलो टू प्लक वन सफ़ायर फ्रॉम हिज आइज एंड गिव दैट टू द प्ले राइट, उसने अबाबिल को कहा, अबाबिल मीन्स होता है स्वेलो, स्वेलो को कहा कि वह उसकी आँखों से एक नीलम निकाले और उस नाटककार को दे दे। द प्ले राइट सॉ द सफ़ायर, नाटककार ने नीलम को देखा। ही वॉज हैप्पी, वह खुश हो गया। नाउ ही होप टू फिनिश द प्ले, अब उसे नाटक को समाप्त करने की आशा थी। द स्वेलो वेंट टू हैप्पी प्रिंस, अब स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास गया। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू बिड हिम गुड बाय, अब मतलब जो स्वेलो है वह हैप्पी प्रिंस को बोलता है पास जाकर कि उसने उसे बताया कि वह उसे अलविदा कहने आया है, गुड बाय कहने आया है। बट द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे वन मोर नाइट, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक और रात रुकने के लिए कहा। अब नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे गुड, थैंक यू।